नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शाहन आलम। आज हम आए हैं जनपद सहारनपुर के कस्बा गागालेड़ी में। यहाँ पे हम जनता से जानेंगे आने वाले 2022 के चुनाव में किसकी सरकार आने वाली है। जी, आपका नाम? दिलशाद अहमद। जी, दिलशाद अहमद जी, आप किसकी सरकार देखना चाहते हो 2022 में? सरकार तो किसी की भी आवे ये तो हमें पता नहीं, लेकिन वोट बता देंगे किसे देना चाह रहे हैं। किसे देना चाहते हैं? वोट विधायक जगपाल सिंह जी को देंगे। क्यों, क्या कारण है? कारण है भारत के अंदर 3 वाद हैं, जी, एक धर्मवाद, एक जातिवाद और एक क्षेत्रवाद। तो हम क्षेत्रवाद में हम भी घिरे हुए, इस वजह विधायक जी को वोट देंगे। तो आपको विधायक जी है जगपाल जी बसपा से भाजपा में चले गए हैं और जहाँ तक लोगों का कहना है जो भाजपा पार्टी है वो जातिवाद पर निर्भर है, इस पर आप क्या कहोगे? नहीं, जातिवाद कहाँ, भाजपा तो धर्मवाद पे है, लेकिन हम तो विधायक जी को वोट दे रहे। अगर और कोई भाजपा का कैंडिडेट होगा उसे कतई नहीं वोट देने के। अच्छा, तो विधायक जी जगपाल जी यहाँ से 3 बार के विधायक रह चुके हैं 3 योजनाओं में। अब तक उन्होंने क्षेत्र के लिए कौन कौन से कार्य किए हैं? भाई सबसे मेन चीज़ है विधायक जी की कि लोगों के परेशानियों में काम आना। किसी वक्त भी 24 घंटे कोई इनके पास आता है तो ये लोगों का मतलब जो है ना काम सुधार विकास के लिए जो धरातल पे जो विकास उतरा है उसके लिए। विकास तो जिस पार्टी से वो थे उससे ज्यादा तो विकास किसी ने किया ही नहीं। आप 1-2 विकास के बारे में बताइए जो उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए किया हो। क्षेत्र के लिए गेस्ट हाउस बनवाया था, अंबेडकर पार्क बनवाया, क्षेत्र में बिजली घर बनवाए, ये अस्पताल हरोड़ा, ये सब उन्हीं की तो देन है। अच्छा, तो फिलहाल विधायक है मसूद अख्तर जी, उनके कार्य प्रणाली से आप कितने संतुष्ट हैं? विधायक मसूद अख्तर जी तो किसी को दिखाई भी नहीं दिए, तो कार्य प्रणाली तो उनकी कहा, उससे क्या संतुष्ट हो जाएंगे? वो तो किसी को ढूंढने से भी नहीं मिले, तो उनका कार्य क्या बता दें। तो इसलिए आप जगपाल जी को वोट देना चाहते हैं क्योंकि जो मसूद अख्तर जी है वो इस क्षेत्र से नहीं है, इसलिए यहाँ पर उन्हें आके नहीं देखा है, और जो जगपाल जी है वो इसी क्षेत्र के हैं। हाँ, किसी के काम नहीं आए मसूद अख्तर जी। भाई मतलब जो है विधायक का काम है लोगों की समस्याएं सुनना, लोगों के काम आना, कोई मतलब ही नहीं, वो तो घर से बाहर भी नहीं निकले। तो उनके कार्य से आप संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल कतई नहीं, वो तो कहीं भी नहीं। अगर वो इलेक्शन लड़ेंगे तो देख लेना 10-20 हज़ार में सिमट कर रह जाएंगे। लेकिन फिर भी आप जो भाजपा का कैंडिडेट है उसे ही वोट देने की बात कर रहे हो, उसका कारण? भैया देखो, कारण मैंने आपको बता दिया। हम अगर कुछ भी काम अपने निकलवाएंगे तो सिर्फ अपने विधायक जी से निकलवा सकें। हम अपने स्वार्थ के लिए, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आप वोट कर रहे हो? स्वार्थ सब देखती है सरकार, अपना स्वार्थ देखती है। भाई भाजपा सरकार ने, ऊपर सेंटर की सरकार ने अपना स्वार्थ देखा जब जाकर निजीकरण कर रही, वरना निजीकरण क्यों करती? आप बताओ मुझे इस बात को। जो निजीकरण कर रही है उसका लोगों को कितना नुकसान है? भाई लोगों को नुकसान है, लेकिन सरकार को नुकसान ही नहीं है। लोगों को, आपको भी नुकसान है, मुझे भी नुकसान है। अच्छा, तो फिलहाल यहाँ से विधायक है मसूद अख्तर जी, हाँ जी, उनके कार्य से आप भाई संतुष्ट मसूद हैं? अख्तर का ऐसा है, देखो जब सबने वोट दी थी, मसूद अख्तर को विधायक बनाया था, जब से आज तक की हमने शकल देखी नहीं अपने एरिया में। अब उन्हें बताओ उन पर काम कैसे करवा लें। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आप जो अपने क्षेत्र के जो प्रत्याशी है उन्हें इसलिए वोट करना चाहते हैं क्योंकि वो क्षेत्र के हैं आपसे और आप उनसे काम निकलवा सकते हो? भाई काम तो देखो, या तो आप करोगे मेरा काम अगर मेरे पड़ोसी हो, या मेरा काम मेरा पड़ोसी हो करेगा। कोई भाई दूसरा तो करने के लिए आने का नहीं, सीधी सी बात है। तो आप वोट भी भाजपा को कर रहे हो और ये भी बोल रहे हो कि भाजपा की सरकार नहीं आनी चाहिए, लेकिन यहाँ से भाजपा का प्रत्याशी जीत जाए। वोट कर रहे जगपाल सिंह को, हम भाजपा को वोट नहीं दे रहे। लेकिन उनकी सीट तो भाजपा के खाते में जाएगी ना? भाजपा खाते में जो है ना, जो उस समय कोई मतलब नहीं है। आपका नाम? आजाद जी। आजाद जी, आप 2022 में किसकी सरकार देखना चाहते हो? सरकार किसी की हो, लेकिन हमारा जगपाल जीतना चाहिए यहाँ से। क्या कारण है इसका? भाई हमारा घर कहाँ भाई, हमारा घर और पब्लिक है जो आम जनता है उनके बारे में क्या कहना है? अगर हम रात को 12 बजे यहाँ घर का कुंडा खड़काओगे नहीं तो लिखट का बच्चा है, कोई ना कोई बाहर होगा। तो भाजपा सरकार के बारे में क्या कहना है? भाजपा सरकार तो मतलब है, हमें जगपाल तो मतलब है। नहीं, जगपाल भी तो भाजपा सरकार के प्रत्याशी है। और जगपाल दे रहे हो, भाजपा लड़ो कहीं तो लड़ो। फिलहाल जो विधायक है मसूद अख्तर जी, उनके कार्य से उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो कहना मसूद अख्तर विधायक हमने देखा ही नहीं, कहाँ नहीं भाई। जब बसपा में थे हमने बसपा को वोट दी जगपाल सिंह जी को, भाजपा में भाजपा को देंगे, करिए सपा में जाएंगे जब भी नहीं देंगे। भाई हमें हमारी सोच एक है, भाई हमारा जगपाल जो है नहीं यहाँ, वो किसी पार्टी में चला जा, हम इस बात का मतलब नहीं, वोट उसे देंगे। और वो अगर लोग कहे अबे तुम यहाँ चलना, उससे पीछे पीछे चलेंगे। अच्छा, उससे पीछे पीछे चलना काम करेंगे। तो आप जो है अब क्षेत्रवासी होने के बावजूद आप जो मेरी स्वार्थ बात के लिए सुन, वोट करोगे? भाई मेरी बात सुनो, देखो
हमारे यहाँ रैली करी थी परसों जगपाल सिंह जी ने। अरे भाई सबसे तगड़ा नुकसान मुझे हुआ, मेरी जेब कटी 15,000 रुपए कटे पूरे। तो आप जो भाजपा है, मुझे दुख नहीं है। वो भाजपा है, उनका कहना है कि डकैत नहीं है, बदमाश खत्म हो गए, लेकिन आपकी भाजपा की रैली में, वहाँ तक कहाँ था यार, तो बता दे। भाजपा की रैली में बदमाश आ गए। 10 आदमियों का तो मोबाइल लिकटे वहाँ से, खुद ही विधायक जी के लोंडे के पैसे लिकट के, छोटे वाले के। जो भाजपा की जनसभा थी, उसमें बदमाश आए थे, उसमें चोर आए थे, उसमें आपके पैसे निकाल ले गए और 15 कह रहे हैं कि गुंडागर्दी खत्म हुई, गुंडागर्दी खत्म हुई नहीं। लेकिन फिर भी आप भाजपा को वोट करना चाहते भाजपा को नहीं यार, हम कितनी बार कहें भाई, प्रत्याशी तो भाजपा का ही है। प्रत्याशी को नहीं हम देख रहे, हम तो अपने जगपाल सिंह जी का चेहरा देख रहे हैं।